नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की मौजूदा राजनीति पर। हरीश रावत ने एक नई घोषणा की है। उन्होंने यमकेश्वर में एक जनसभा में कहा है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि यह पेंशन उन्हीं बेरोजगारों को दी जाएगी जिनकी उम्र 40 से अधिक होगी। हरीश रावत ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन साथ ही कई सवालों को जन्म भी दे दिया है। उत्तराखंड में बेरोजगारी के आंकड़ों को देखते हैं तो 2020-21 में करीब 8 लाख प्रशिक्षित बेरोजगार दर्ज किए गए। यह आंकड़ा सेवायोजन निदेशालय का है, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि 2 साल में कोविड और लॉकडाउन के कारण प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया गया है। और अगर इससे पहले 2017-18 में दर्ज किए आंकड़ों पर गौर करें तो यह करीब 9 लाख था। कोविड के कारण लोगों की नौकरी गई ही है, मिली तो बहुत कम लोगों को होगी। इसीलिए 2017-18 के आंकड़े को आधार बनाकर ही एक अनुमान लगाया जाए तो प्रदेश में 9 से 10 लाख के बीच प्रशिक्षित बेरोजगार है। इस तरह से हर माह करीब 500 करोड़ रुपए की जरूरत होगी प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को हर माह 5,000 रुपए पेंशन के तौर पर देने के लिए। यह मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि पैसा कहां से आएगा। केजरीवाल और हरीश रावत वादा तो कर रहे हैं, लेकिन यह कोई नहीं बता रहा है कि यह 500 करोड़ रुपया हर माह कहां से आएगा। एक साल में यह रकम 6,000 करोड़ रुपए बैठती है। वैसे तो एक सवाल यह भी बनता है कि स्थायी समाधान के बजाय प्रलोभन के हथकंडे क्यों अपनाए जा रहे हैं। एक और बात पर गौर कर लीजिए, इस चुनाव अभियान में हरीश रावत आम आदमी पार्टी को फॉलो करते दिख रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने मुफ्त बिजली की घोषणा की तो हरीश रावत ने भी तुरंत मुफ्त बिजली की घोषणा कर दी। हालांकि इस घोषणा को उनकी ही पार्टी में विरोध हो गया। प्रीतम सिंह ने कह दिया कि यह पार्टी की घोषणा नहीं है। इसके बाद आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी ने भी प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को पेंशन का वादा किया है। उन्होंने भी 5,000 रुपए पर माह देने का वादा किया है। इस चुनाव में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। वैसे तो यह हर चुनाव में रहता है, लेकिन कोविड के बाद उपजे हालातों के कारण इस बार यह ज्यादा बड़ा मुद्दा है। इसीलिए चलते चलते मैं कुछ आंकड़े पेश कर देता हूं ताकि घोषणाओं का गणित समझा जा सके। 2020-21 के लिए उत्तराखंड का बजट 57,400 करोड़ रुपए के करीब का था। प्रदेश पर 50,000 करोड़ से अधिक का कर्ज है। इस बजट में चिकित्सा व अनुसंधान के लिए 3,188 करोड़, खेती व अनुसंधान के लिए 1,108 करोड़ का प्रावधान किया गया था। और अगर हरीश रावत जी और केजरीवाल जी की घोषणाओं को पूरा करने पर विचार किया जाए तो 6,000 करोड़ रुपए के बजट की जरूरत होगी। यानी चिकित्सा और खेती दोनों के बजट को जोड़ भी दे तो उससे भी बहुत ज्यादा है। अंत में मैं एक और जानकारी शेयर कर दूं। हरीश रावत जब सत्ता में थे तो उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत की थी। इंटरमीडिएट से ऊपर की शिक्षा लेने वाले बेरोजगारों को 1,500 रुपए तक का भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन बाद में बजट के अभाव में भत्ता दिया जाना बंद कर दिया गया। और अब तो हरीश रावत हर माह 5,000 रुपए भत्ते की घोषणा कर रहे हैं। यह कितनी व्यवहारिक घोषणा है, इसीलिए यह सवाल खड़ा होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि समस्याओं का अस्थायी समाधान नेताजी क्यों पेश नहीं करते हैं, उनका रोड मैप क्यों नहीं पेश करते। मैं यहां केवल हरीश रावत की बात नहीं कर रहा हूं, सभी की बात कर रहा हूं। अभी हाल ही में हरीश रावत ने एक और घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि पहाड़ के गांव में खेती किसानी कर रहे लोगों को भी पेंशन पर विचार किया जा सकता है ताकि वो अपना गांव छोड़कर ना जाए और पलायन रुक सके। यह भी कमाल की बात है, क्योंकि खेती पर करीब 70% लोग निर्भर है। क्या इतने लोगों को पेंशन संभव है? और क्या इससे पलायन रुकेगा? यह घोषणाएं वोट को पाने की जुगत भर है, यह मैं बगैर किसी संकोच के कह रहा हूं। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।